अस्सलामुअलैकुम। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन हमने कल ही शुरू की है। एक क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इसका किया है एक्सरसाइज नंबर 10.1 जो चल रही है। इसका आज हमें क्वेश्चन नंबर 2 को देखना है कि क्या क्वेश्चन नंबर 2 है, किस तरह हम ये सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया हुआ है, मिस कमरान हैज ए स्क्वायर प्लॉट with the measurement as shown in the figure. She wants to construct a house in the middle of the plot. A garden is developed around the house. Find the total cost of developing a garden around the house at the rate of rupees 55 per meter square. क्वेश्चन को पढ़कर हमें पहले इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, इन मेन पॉइंट्स को जहन में रखकर हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। यानी यहां पर क्या क्वेश्चन क्या है, एक प्लॉट हमारे पास है, ये प्लॉट स्क्वायर शेप्ड है, स्क्वायर शेप्ड। द ईच साइड ऑफ दिस स्क्वायर प्लॉट इज 25 मीटर एंड इन दिस प्लॉट शी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस मेजरिंग ऑफ 20 into 15 मीटर। यानी इसकी लेंथ 20 मीटर है और वेड्थ या ब्रेड्थ इसकी 15 मीटर है। इसके अंदर हाउस बनाना है। हाउस बनाने के बाद जो हाउस के इर्द गिर्द इधर जो जमीन रहती है, इसमें ये गार्डन बनाना चाहती है। इस गार्डन को बनाने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए हर एक मीटर स्क्वायर में जो खर्चा आता है वो 55 रुपीज आता है। हमें ये बोलना है कि इस गार्डन को मेंटेन करने के लिए, इस गार्डन को डेवलप करने के लिए कितना खर्चा आएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि हमें इस गार्डन का एरिया जो है वो हमें मालूम होना चाहिए। तो हमें इस पर पहुंचना पहले चाहिए कि इस गार्डन का एरिया जो है हम किस तरह निकाल सकते हैं। तो आप सोचिए, ये जो हमारे पास ये स्क्वायर प्लॉट जो जमीन है, इसका एरिया पहले हम निकालेंगे। स्क्वायर पूरी जमीन का, पूरी प्लॉट का एरिया निकालेंगे। वो यहां पर हमें फार्मूला लगानी पड़ेगी स्क्वायर की, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर। तो हमें इस प्लॉट की का एरिया निकलेगा और इसके बाद हमें इस मकान का एरिया निकालना पड़ेगा, हाउस का एरिया। इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ से निकलेगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। तो 20 मीटर इंटू 15 मीटर से हम किसका एरिया निकालेंगे, इस मकान का एरिया, हाउस का एरिया। और इन दो जो हमारे पास अब दो एरिया आएंगे, एक एरिया ऑफ स्क्वायर आएगा और दूसरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी इस हाउस का एरिया आएगा। इन दो एरियाज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी इस स्क्वायर एरिया में से इस रेक्टेंगल एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आपके पास क्या रहेगा, गार्डन का एरिया रहेगा। यानी गार्डन का एरिया निकालने के लिए डायरेक्ट हमें गार्डन का एरिया नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन उससे आसान हो जाएगा कि हम पहले इस प्लॉट का एरिया निकालेंगे, इसके बाद इस हाउस का एरिया निकालेंगे, इन दो एरियाज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें गार्डन का एरिया मिलेगा। इस गार्डन के एरिया को हमें इस 55 रुपीज से प्रोडक्ट लेना है। तो हमें ये बिल्कुल मालूम हो जाएगा कि इस पर कितना खर्चा आएगा अगर हम रेट लगाएंगे 50 रुपीज 55। तो इस तरह हम क्या क्वेश्चन किस तरह हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे ईच साइड सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन आप टेक्स्ट से देखिए और मैं यहां पर सोल्यूशन ही लिखता हूं। आप लिखिए सोल्यूशन हम इस तरह स्टार्ट करेंगे, ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मीटर। यहां पर ही लिखेंगे हम एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट में लिखूंगा, स्क्वायर प्लॉट इट इज इक्वल टू साइड स्क्वायर which is equal to 25 square. 25 square means 25 into 25 which is equal to 625 meter square. ये हमें एरिया मिल गया किसका, स्क्वायर प्लॉट का। और फिर उठाएंगे लेंथ ऑफ हाउस is 20 meter and breadth of house is equal to 15 मीटर। तो एरिया कितने निकलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हाउस इट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इट इज इक्वल टू 20 मीटर इंटू 15 मीटर। ये कितना आएगा,
30 ये आएगा 300 मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आया? जो इस प्लॉट के अंदर इसने हाउस बनाया, इसका एरिया आया। तो हम लिखेंगे अब एरिया ऑफ remaining part और गार्डन लिखूंगा मैं यहां पर, और गार्डन एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट और गार्डन इज इक्वल टू, इसमें हम एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ हाउस लिखेंगे। एरिया ऑफ हाउस, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ हाउस। तो क्या करेंगे? 625 मीटर स्क्वायर से 300 मीटर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या निकलेगा? 325 मीटर स्क्वायर। अब हमें ये मालूम हुआ, एक तो ये हमें ध्यान में रखना है कि जो ये गार्डन अब हमारे पास है इस मकान के इर्द गिर्द, इस मकान के अराउंड में जो गार्डन मौजूद रह गया उसका जो एरिया है वो 300 मीटर स्क्वायर रह गया। आप देखेंगे रेट, अब इसका खर्चा कितना आएगा। हम लिखेंगे कॉस्ट फॉर डेवलपिंग गार्डन, cost for developing garden 1 meter square is equal to ₹25। यानी 1 मीटर स्क्वायर पर 55 रुपीज खर्चा आता है। ये हम लिखेंगे कॉस्ट फॉर डेवलपिंग गार्डन 325 मीटर स्क्वायर। तो हमें 325 मीटर स्क्वायर को 55 से प्रोडक्ट लेना है, इस तरह। तो जब हम इसका प्रोडक्ट लेंगे तो ये 17,875 रुपीज बनेगा। इस तरह से 17,875 रुपीज इसमें खर्चा आएगा ये गार्डन डेवलप करने के लिए। So your question is completed here. We have to find first the area of square, then area of this house, then we subtract these two areas, we get the area of this garden, and take product this area of garden to this ₹25। we get here 17,875 rupees इसमें खर्चा आता है। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 पर जाएंगे। तब तक के लिए इजाजत, खुदा।